नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरियाणा दिल्ली यमुना जल विवाद पर केंद्र ने दिल्ली में मंथन किया। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना के अंतर्राज्यीय जल विवाद पर केंद्र ने पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के बीच दिल्ली में मंथन हुआ। बैठक में जल शक्ति केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आखिरी वक्त पर व्यक्तिगत कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सकी। यमुना के पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच हमेशा से विवाद रहा है। इसका बड़ा कारण दिल्ली में पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार का होना था, मगर इस साल फरवरी से दिल्ली और हरियाणा दोनों में ही बीजेपी की सरकार है। ऐसे में तनातनी की स्थिति खत्म हो रही है। केंद्र की कोशिश है कि दोनों राज्यों के बीच कोई बीच का रास्ता निकालकर अंतर्राज्यीय जल विवाद को सुलझा लिया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि जल्द ही हरियाणा इतनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देगा कि दिल्ली में केवल साफ पानी ही जाएगा। हमने हरियाणा के अंदर अब तक कि यमुना में स्वच्छ पानी वो जाए 44 STP वो लगाए हैं, जो 620 MLD पानी को ट्रीट करने के लिए वो काम करेंगे और यमुना में स्वच्छ पानी जाए। और इसी प्रकार 510 MLD के STP और बनाए जा रहे हैं, जिससे मां यमुना में कोई भी पानी हरियाणा की तरफ से वो अनट्रीटेड ना आए, ट्रीट होकर के आए। उसको लेकर के आज प्रेजेंटेशन में हमने भी बताया है। दोनों राज्यों ने टारगेट तय कर लिया है। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। टारगेट रखा है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। उस टारगेट को पूरे समय में पूरा अचीव करने का है। इसी कारण से ये कमेटी ज्वाइंट एक बनी है, CWC और हरियाणा और दिल्ली तीनों की एक ज्वाइंट कमेटी ये रहेगी जो इसको वॉच करेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको तीव्र गति से पूरा करने का हम काम करें। दोनों राज्यों के बीच यमुना जल विवाद कई दशक पुराना है। ये दरअसल हरियाणा और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। 1954 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना जल समझौता हुआ। इसमें हरियाणा को यमुना के जल का 77% हिस्सा और उत्तर प्रदेश को 23% तय किया गया, लेकिन उस समय 3 राज्यों का जिक्र नहीं किया गया। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने भी दावा ठोका और विवाद गहरा गया। 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच जल समझौता हुआ। इसमें मुनक नहर के जरिए दिल्ली को पानी देने पर समझौता हुआ। 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना के जल को लेकर फिर से समझौता हुआ, जिसमें सभी राज्यों को उनके हिस्से का पानी दिया जाता है। दिल्ली पानी के लिए पूरी तरह से दूसरे राज्यों पर निर्भर है। उसके पास खुद का जल स्रोत नहीं है। वो मुख्यतः हरियाणा की तरफ से छोड़े गए यमुना के जल पर ही निर्भर है। मगर जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उसने गर्मी के वक्त हरियाणा पर कम पानी छोड़ने का आरोप लगाया। हरियाणा सरकार दावा करती थी कि वो समझौते के मुताबिक पर्याप्त पानी छोड़ रही है। दिल्ली सरकार पानी की बर्बादी करती है, इसलिए यहाँ पानी की किल्लत होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद वीडियो ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में यमुना नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार निरंतर यमुना जल को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, ताकि दिल्ली और हरियाणा सहित पूरे परिवारजनों का जीवन अधिक सरल, स्वस्थ और सुगम हो सके। प्रधानमंत्री जी के मां यमुना को स्वच्छ करने का जो संकल्प है, उसे पूर्ण करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी भी उपस्थित रहे। जुलाई में सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच भी बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने करवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कपिल बैंसला और 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर को शाबाशी दी है। उन्होंने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड सरकार के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा
हरियाणा सुरेश भट्ट से अपने आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाले पलवल के कपिल बैंसला से फोन पर बात की। आपका आशीर्वाद है। आपको भी, आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। कपिल और उनके परिवार को बेटे के इस शानदार प्रदर्शन पर हार्दिक बधाई देते हुए सीएम सैनी ने उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की और लिखा, आपकी उपलब्धि न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की बेटी मनु भाकर को 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर 10 मीटर एयर पिस्टल और टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामना दी। उन्होंने लिखा, आपकी इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास देश की करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर पर राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड सरकार के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश महामंत्री संगठन बीजेपी हरियाणा सुरेश भट्ट से शिष्टाचार भेंट कर समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड वीरेंद्र सेमवाल भी मौजूद रहे।